नाज़रीन नाता अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ वो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। भाई दुनिया मेरी खबरें ऐसी होती हैं, लाइक और शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि ऐसी खबरें मैं आपके लिए रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ बड़ी गवाही दे दी है। ये खबर है मोहसिन बेग साहब की। अब मोहसिन बेग साहब की तरफ से खबर आ रही है तो आप इसका इसलिए यकीन कर सकते हैं, ये मैं उनकी कोई इंटेग्रिटी क्रेडिबिलिटी वगैरह की गवाही नहीं दे रहा, ये मेरा काम नहीं है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये है कि उनके पास इंफॉर्मेशन पक्की है। ये बात इस वक्त पक्की इन्फॉर्मेशन है, इस बात की मैं आपको गवाही दे सकता हूँ। हाँ, ये बात हो सकती है कि वो कोई प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना चाहते हों या कुछ हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उनके जो ज़राए हैं वो बहुत तगड़े हैं। ये दुनिया जानती है, खाना काबा से निकलते हुए लोग देख चुके हैं। तो जनाब कहते हैं कि रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ बड़ी गवाही दे दी है। ये कौन है जी लियाकत चट्ठा साहब? ये वही साहब हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, के काजी फ़ायज़ ईसा के कहने पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ चेंजेस हुई और उसकी वजह से बहुत सारे लोग काजी फ़ायज़ ईसा पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनसे पीटीआई से जो है वो उनका इलेक्शन सिंबल लिया और फिर उन्होंने कहा कि ईसीपी पूरी तरह से मिला हुआ था और जो कमिश्नर के नीचे, क्योंकि कमिश्नर जो होता है वो एरिया का हेड होता है, तो फिर उसके नीचे जो सारे आरओज होते हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे ये तमाम आरओज। तो उन्होंने कहा कि जी मैं गवाही दे रहा हूँ और फिर बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं थी। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि लियाकत चट्ठा को ट्रायल के दौरान फैज़ हमीद के सामने भी ले जाया गया था और इन्होंने इनके सामने ये बड़ा एतराफ़ किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात और रावलपिंडी से नून लीग के हारने और नताइज तब्दील करने से मुताल्लिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी वो भी जनरल फैज़ हमीद के कहने पर की थी, वरना इनके पास इसके कोई शवाहिद नहीं थे। ये इंकशाफ भी सामने आया कि फैज़ हमीद ने इन्हें बताया था कि नवंबर 2024 में वो सदर पाकिस्तान होगा और फिर इमरान खान को जेल से निकालकर वजीर आज़म बनवा देगा। अच्छा, जो पिछली लाइन है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि नून लीग के हारने और ज़राए तब्दील करने से मुतालिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी वो फैज़ हमीद के कहने पर की थी, ये खबर सबसे पहले हमाद हसन साहब ने दी थी। हमाद हसन साहब जो हैं वो सीनियर रिपोर्टर हैं और उन्होंने अब्दुल कयूम सिद्दीकी से उनके प्रोग्राम में AQS लाइव पर यूट्यूब पर बात करते हुए कहा था कि एक ग्रुप है साबिक ISI अफसरान का, जो कि फैज़ हमीद ने लगाया हुआ था ISI में, और फिर उसके बाद जब फैज़ हमीद साहब वहाँ से चले गए तो उनके साथ ही वो जो ग्रुप है वो उनके साथ नहीं रहा। और वो ग्रुप जो है क्योंकि ISI में काम कर रहा था, और ये जो लोग होते हैं ये कोई इनकी ऑफिशियल पोस्टिंग्स तो होती नहीं, और अगर हों भी बहुत सारे केसेस में नहीं भी होती, मगर बहुत सारे केसेस में होती हैं। अगर वो ऑफिशियल पोस्टिंग्स होती भी हैं तो उस सूरत में भी इन लोगों को जो है वो कोई बताया नहीं जाता, ये कोई पब्लिक नॉलेज नहीं होता। अगर मैं किसी को फ़ोन करके कोई मुझे कहे कि मैं ISI से बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास शायद कोई भी ज़रिया नहीं है ये कंफर्म करने का कि ये बात जो है वो मुझे ISI से आ रही है या नहीं आ रही। तो उन्होंने फैज़ हमीद का नहीं कहा था डायरेक्टली कि फैज़ हमीद ने कॉल की, उन्होंने ये कहा था कि फैज़ हमीद ग्रुप के एक बंदे ने कमिश्नर लियाकत चट्ठा को फ़ोन करके ये कहा था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने ये भी बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान को भी इसी ग्रुप ने बेवकूफ़ बनाया था और इसी ग्रुप ने परवेज़ इलाही को भी बेवकूफ़ बनाया था। एनीवे, और फिर इमरान खान को जेल से निकालकर वज़ीर आज़म बनवा देगा। ये जो नवंबर 2024 में वो सदर पाकिस्तान होगा, ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है। अब पता नहीं इसमें क्या हक़ाइक़ है क्या नहीं है। दौरान ट्रायल ये बात भी साबित हो गई कि इमरान खान के इक़्तिदार से हटते ही एहतजाजी जलसों और हंगामों की एडवाइस भी जनरल फैज़ ने ही दी थी। ये तो मेरा ख्याल है कॉमन नॉलेज है। जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर लगे हुए थे, फिर उसके बाद वो कोर कमांडर बहावलपुर बन गए थे, और असद तूर ने इस हवाले से जो है वो काफ़ी सारी खबरें कर रखी हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि फैज़ हमीद जो हैं वो बहुत से फ़ौजी अफसरान से, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से और जो हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसरान हैं उनकी फैमिली से राब्ते में हैं, उनके फ़ौजी अफसरान से राब्ते में हैं, और वो एक बड़ा जो इवेंट है वो करने जा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसके लिए वो ये जो सारे फ़ौजी अफसरान हैं इनसे गुफ्तगू करते हुए वो ये कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से फैज़ हमीद को उन्होंने कहा था कि घर पे नज़रबंद कर दिया गया और उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, क्योंकि उनको जब बहावलपुर में उस वक्त वो कोर कमांडर थे, और इसकी रीज़न असद तूर ने ये बयान की थी कि वो बगावत करवाने की कोशिश कर रहे हैं या कम अज़ कम PTI की सपोर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं इन फ़ौजी फैमिलीज़ से, और वो उनसे राब्ते में, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि दौरान ट्रायल ये बात भी साबित हो गई कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे, जबकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की एहतजाज की पॉलिसी चल रही है इसका मास्टरमाइंड भी यही था ताकि हुकूमत और फौज पर दबाव रहे। अब ये एहतजाज की पॉलिसी कितना दबाव में ला रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि कल हमने देखा कि रावलपिंडी में जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मुझे कोई इस तरह का खौफ नहीं है कि
वो दबाव में आ रहे होंगे, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता वो एम्बोल्डन हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद के जलसे में जब उन्होंने इजाज़त दी तो इन्होंने बदतमीज़ी की, उल्टी-सीधी बातें की, सहाफ़ियों को भी बुरा-भला कहा, उनको भी अपने खिलाफ़ किया, मरियम नवाज़ के बारे में भी उल्टा-सा एक बयान दे दिया और फ़ौज के बारे में भी जो है वो जो उनके मुँह में आया वो कह गए। उससे नुकसान ये हुआ कि अब उनके पास जो है ना वो ये जवाज़ फ़राहम कर दिया उन्होंने कि अब हमारे खिलाफ़ भी एक्शन हो सकता है। लाहौर वो आने नहीं दिया कि उनको पहुँचे नहीं वो, और लाहौर के अंदर जो जलसा हुआ वो उसके दरमियान में उन्होंने मियाँ वाली का जलसा उन्होंने कैंसल किया। रावलपिंडी के अंदर जलसा जो है वो एहतजाज में तब्दील किया और फिर एहतजाज को मुकम्मल करने के बजाय वो वापस चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई के बजाय आर्मी को और जो गवर्नमेंट है उसको एम्बोल्डन कर रही है। ये सब रिकॉर्ड से साबित भी हो गया है, ये मोहसिन बेग का कहना है। बहुत से ओहदों की उम्मीद लगाए बैठा था, बहुत से लोगों को लालच दे रखा था, मगर वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। तो जनाब ये उनका जो ट्वीट है, इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि फैज़ हमीद से जो ताल्लुकात लोगों के साबित हो रहे हैं, इसके बाद फैज़ हमीद का गूस इज़ कुक्ड, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, कि इनका तो काम पूरा थी वियो, सिंधी में कहते हैं। तो इनका तो काम पूरा है, मगर जो इमरान खान साहब हैं, उनका अडयाला जेल का जो मसला है वो एट द सेम टाइम प्रॉब्लमैटिक इस वजह से है कि आज भी एक अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनको कहा गया कि जज साहब ने उनको वहाँ पर पहुँचाया, जज साहब ने अपने प्रोटोकॉल में अडयाला से उनको भिजवा दिया। तो कुछ सहूलतकारी भी जारी है, वो उन जज साहब की मैं स्पेशली बात नहीं कर रहा, मगर आप देखिए कि जिस तरह से उनके फ़ैसलों को रुकवाया जाता है या उनके फ़ैसलों को फ़ौरी तौर पर कालअदम करार दिया जाता है, उनके खिलाफ जो फ़ैसले आते हैं, तो वो भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला जो है वो चल रहा है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद अगर आप आईएमएफ की सिचुएशन देखें, अगर आप पीआईए की निजकारी है उसकी कंडीशन देखें, वो तेज़ी से हो रही है। अक्टूबर के अंदर सुना है कि उसकी पहली बिडिंग जो है वो लेने के लिए जा रही है हुकूमत। अगर आप देखें कि जो पॉलिसी रेट है, जो आप इन्फ्लेशन रेट है, इस सब को देखें और अगले महीने से जब एसी, क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता कल लाहौर के अंदर मैं बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में इससे पहले मौसम बेहतर हो चुका है। लाहौर में भी पिछले 2 दिन से मौसम बेहतर है और आगे की जो 10-12 दिन की जो पेशगोई है वो यही है कि रात के टाइम पर 22, 23, 24 टेम्परेचर होगा, जिसका मतलब ये है कि एसी जो है वो बंद होना शुरू हो गए। तो इन्फ्लेशन नीचे आ रही हो और बिजली के बिल कम हो जाएँ, तो इससे मज़ीद जो है वो पीटीआई का नुकसान होगा, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक रिकवरी ना होने पर सारा अपनी पॉलिसी बेस कर रहे हो और उन्हीं दिनों में फैज़ हमीद साहब के खिलाफ फैसला भी आएगा, तो ये सर्दी जो है वो अडयाला जेल और पता नहीं उनको कहाँ रखा हुआ है, उन दोनों बासियों के लिए, वो जहाँ पर उनको रखा हुआ है उसके बासी और अडयाला जेल के बासी, दोनों के लिए बहुत ही बासी होने जा रही है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।